सभी बंधुओं के लिए मैं सिरपुर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। आज हम सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरण शरण में बैठे हुए हैं और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को सबसे पहले आचार्य कुंद देव ने श्रीपुर पासम बंदामी यह एक रेखा देकर के, लाइन देकर के उन्होंने ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्व 8 वर्ष पहले उन्होंने यह एक हमें पंक्ति दी थी, जिस पंक्ति के अनुसार श्रीपुरम पार्श्वनाथम बंदामी, श्रीपुर पासम बंदामी। तदुपरांत न जाने कितने ही जैन आचार्यों ने श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान की बात करने के लिए अपनी लेखनी चलाई। उनमें आचार्य विद्यानंदी जी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र 30 श्लोकों में लिखा और जिसमें दार्शनिक चिंतन और पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन पूरा आता है। तदुपरांत आचार्य मदन कीर्ति जी ने पत्रम यत्र विहायसी प्रविप्ले स्थातुम क्षणम न क्षमम, उन्होंने ये बात कही कि एक पत्ता भी जो होता है आकाश में ठहरने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन एक गुणरत्नों का महान मूर्ति का आकाश में रहना, अंतरिक्ष में रहना महान अतिशय की बात है। और उन्होंने इसके लिए लिखा है, पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को, देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक जिन दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। इस आशय का संस्कृत एक शार्दूल विक्रीडित आचार्य मदन कीर्ति जी ने 12वीं शताब्दी में लिखा। अनेक आचार्यों ने इस पर लेखनी की। अब हम आपके लिए इतिहास की, अभी हमारे श्वेतांबर भाई पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का 938वां महोत्सव मना रहे हैं। विसंगति की बात यह है कि 938वां इन्होंने किस आधार पर निश्चित किया। अगर आचार्य विद्यानंदी जी के लिखे हुए श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र को देखें तो 12 साल होते हैं, और आचार्य अगर कुंद देव के समय में श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान की बात लिखी गई तो इसको देखें तो 2000 वर्ष से ज़्यादा होते हैं। 2000 हम ये कह सकते हैं कि 31 वर्ष तो होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कैसे इसके लिए लिख दिया, इस पर हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अब हमारे सामने बात ये आती है, मदन कीर्ति जी आचार्य के समय कर लें तो उस समय मदन कीर्ति समय में इनके अभादेव सूरी हुए, जिन्होंने विविध तीर्थकल्प नाम का एक काल्पनिक ग्रंथ लिखा, और जिस ग्रंथ में इन्होंने श्रीपुर पार्श्वनाथ की विवेचना करते हुए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को श्वेतांबरी घोषित करने का 12वीं शताब्दी में प्रयास किया। और उसी प्रयास के अंतर्गत, लेकिन इनकी सारे के सारे इतिहास की घटना को अगर लें तो ये कहते हैं कि श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान का रावण ने के बहनोई खरदूषण ने भगवान एक बार जंगल में भटक करके, और पूजन करने का नियम था तो उसने पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके उनकी पूजन की, और पूजन करके उन्हें कुएं में डाल दी विसर्जित करके, और ये रेत और गोबर की बनी हुई मूर्ति है। लेकिन बात ये आती है कि रावण के समय में पार्श्वनाथ कैसे आ गए, क्योंकि रावण तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के समय में हुआ है और खरदूषण उसी समय हुआ है, और उसी समय अगर पार्श्वनाथ आते हैं तो एक इन्होंने रावण पार्श्वनाथ का अलवर के पास में भी तीर्थ काल्पनिक किया है। तीर्थों की कल्पनाओं की, काल्पनिक तीर्थों की पंक्ति में इनका बहुत बड़ा स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की यह
बनी हुई मूर्ति हमारे लिए इतिहास की दृष्टि से गुमराह करने के लिए श्वेतांबरों ने हमेशा प्रयास किया। दूसरे नंबर ये मूर्ति किस से बनी हुई है? रेत और गोबर की मूर्ति बनाने की परंपरा जैनों में कहीं भी नहीं है। और इसके लिए सन 1981 में जो झवर जिनके कमीशन के अंतर्गत लेप निकाला जा रहा था,